अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सी शलवार को कटिंग करने का तरीका, बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। इसमें हमने आसन की लंबाई 17 इंच और फुल शलवार की लेंथ ली है 14 इंच और पांचा लिया है हमने 8 इंच। जब ये हम सिलाई करेंगे तो हमारा तकरीबन 6.5 से 7 हो जाएगा। और ये जो दो आपको मार्क नज़र आ रहे हैं चौक के, ये एक इसकी कटिंग का मार्जिन है और दूसरा इसके अंदर सिलाई का मार्जिन है। मैंने दो इसलिए लगाया ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। और अब हम आ जाते हैं शर्ट की तरफ। शर्ट का तीरा है 7.5 इंचज़। जितना हम तीरा लेंगे उतना ही हम कंधे की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंधा है तकरीबन 7.5 इंच, क्योंकि हमने तीरा भी 7.5 इंच लिया है। अब वहाँ से हम कमर को नापेंगे तो हमारा पहले हम चेस्ट नापेंगे 9 इंच और उसके बाद कमर नापेंगे तकरीबन 6.5 इंच और 8.5 इंच हमारी कमर की कटिंग है। ये मैंने आपको एक दफ़ा लिख कर भी बता दिया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाए। हमेशा कट्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब हम सिलाई करने लगें तो हमें ये छोटे छोटे से कट डायरेक्शन समझने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। हमेशा कपड़े में 2 इंच का सिलाई का मार्जिन रखते हैं। अब हम आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ, और स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल है और रेब शेप में कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं शलवार की सिलाई। इस तरह से पहले मेन कपड़ा रखें, उसके अंदर लेस रखें और उसके ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट कर लें। और इस्त्री की मदद से, या अगर आप हाथ की मदद से कर सकते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से इसको स्टिच कर लें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको साथ साथ में कटिंग कर लें। अब जहाँ हमने मार्क लगाया था उसी के साथ साथ ही सिलाई कर लें। हमेशा शलवार की सिलाई को 2 सिलाइयों में लगाया करें, क्योंकि अगर एक सिलाई खुल भी जाए तो दूसरी रह जाए। और ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर मैच एजेस होने चाहिए। अगर एक दूसरे से मैच नहीं होंगे तो वो सफाई में नीटनेस नहीं आती। सेम इसी पैटर्न में दूसरे शलवार का पांचा भी सिलाई कर लें। और अब पूरी सिलाई करने के बाद जो आसन की जगह है उसको खोल लें। एक पांचे से दूसरे पांचे का आसन खोलकर उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर ओवरलैप कर लें और पहले एक साइड की सिलाई लगाएं, फिर सेम इसी प्रोसीजर से दूसरे साइड की भी सिलाई लगाकर नेफा बना लें। ये बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से हमारी शलवार का आसन कभी फटता नहीं है। अगर हम दूसरे तरीके से सीते हैं तो उससे शलवार का आसन फट जाता है। ये हमारी शलवार देखें पांचा और ये सिलकर तैयार हो गई है। अब हम आते हैं शर्ट की तरफ। सबसे पहले कमीज़ का दामन दोनों आगे पीछे वाले और आस्तीन पर लेस सेट कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं गले की कटिंग। ये देख लें, हमारे गले की नाप है यहाँ पर तकरीबन 4.5 इंच चौड़ाई, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच, क्योंकि नॉर्मल जो गला होता है गोल वो 4 इंच होता है बड़ों के हिसाब से और बच्चों का इससे कम। लेकिन फिर भी गला डिपेंड करता है कि कौन बड़ा डीप नेक पहनना चाहता है या कौन छोटा गला पहनना चाहता है। नॉर्मल 6 इंच 5.5 इंच जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से रख देते हैं। जो छोटा पहनते हैं वो 4.5 इंच भी रखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल गला होता है वो 5 इंच होता है। हमने यहाँ पर 5 इंच का मार्क कर लिया है और इसी तरीके से सेम हम यहाँ पर 4 इंच का रख कर मार्क कर लेंगे और 1 इंच इसको अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे, ताकि जब हम इसकी गोलाई दें तो हमें अंदाज़ा अच्छे तरीके से रहे। अब इसमें हम जितना अंदर की तरफ जाते जाएंगे उतना हमारा गला डीप होगा और जितना हम बाहर की तरफ आएंगे उतना हमारा गला बंद होगा, मतलब कि बॉडी विजिबल नहीं होगी। अगर आप इसमें हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने हल्की सी कर्व शेप में इसमें डिज़ाइनिंग किया और अब हमने 1 इंच का तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखा है चिस्ट बुकरम के दरमियान में। और ये देखें, मैंने डबल निशान लगा लिए हैं, अंदाजे से भी प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाता है। और अब इसको कैंची की मदद से कट कर लें प्रॉपर तरीके से, और ऊपर से जहाँ से हमने निशान लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से भी, और दरमियान में देखिए इस प्रोसीजर से कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है और गले की कटिंग अपने हिसाब से कर लें। अब हम इसके बाद जो हमने लेस की सेटिंग की थी और सिलाई की थी उसको इस्त्री की मदद से सेट कर लें। इस्त्री करने से कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। सेम इसी प्रोसीजर से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पर गले को जोड़ लिया है और बैक की ओरेब पट्टी काट ली है। बैक के गले में हमेशा ओरेब पट्टी लगती है और फिर जहाँ हमने गला चिपकाया था उसके बराबर में सिलाई का हक रखकर और बीच बीच में जहाँ डेप्थ थी कटिंग कर कर हमने गला कटिंग कर लिया। अब जो हमने इस्त्री की मदद से फोल्ड किए थे उनको अच्छे तरीके से सिलाई लगा लें
इससे हमारी सिलाई प्रॉपर हो गई। अब सबसे पहले शर्ट को सिलाई करने के लिए हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, मतलब कि हम इसके कंधे भी बाद में जोड़ेंगे, पहले हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने चौक से मार्क किया था और आपको मेजर करके बताया था वहीं वहीं मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर उठने बैठने में हमारी सिलाई खुल जाती है। जब डबल होगी तो एक सिक्योरिटी रहती है। अब हम यहाँ पर अपने चौक की सिलाई कर रहे हैं। चौक की सिलाई बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से होती है, कोई डोरी पाइपिंग लगाता है, कोई सिंपल चौक बनाता है। मैं आज जो आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल चौक बनाने का प्रोसीजर है। इसमें भी अब कुछ लोग एक दफ़ा सिलाई करते हैं और कुछ लोग डबल सिलाई करते हैं। डबल सिलाई करने से थोड़ी सी मजबूती आ जाती है और चौक जल्दी से फटते नहीं हैं। अपने आप हिसाब से कर लें। अगर आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें डबल सिलाई ना करें। अब हम गले को अच्छी तरीके से प्रॉपर जितना हमने सिलाई का कपड़ा रखा था और कट्स वगैरह लगाए थे, देखिए आप देख सकते हैं, उस पर अच्छे तरीके से सिलाई कर ली है और फ्रंट पर रखकर उल्टी साइड का गला चिपकाकर और सबसे पहले दरमियान कमीज़ का भी और दरमियान गले का भी जो हमने इस्त्री की मदद से सेट किया था, पहले एक सिलाई लगा देंगे, फिर प्रॉपर चिप्स बुकरम के साथ साथ ही हम सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा स्टिच हो गया है। अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे, इतना कि हमारी सिलाई का हक रह जाए। और अंदर से कट्स भी लगाने लाजमी है, अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, सेम इसी प्रोसीजर में कट्स वगैरह लगाने हैं। अब हम कर लेते हैं बैक की गले की कटिंग। जो फ्रंट का गला हमने स्टिच किया है उसको बैक पर रखकर अच्छे तरीके से कट कर लें और जो ओरेप पट्टी हमने काटी थी उसको गले के ऊपर अच्छे तरीके से जोड़ लें और उसके ऊपर डबल सिलाई कर लें। डबल सिलाई करने की वजह से हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अगर आप सिंगल सिलाई भी करेंगे तो भी गला तो सेट हो जाएगा पर फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर कंधे जोड़ लेते हैं और गले के साथ गला रखकर सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रोसीजर से ये सिलाई होगा। दोनों साइड में आपको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ। अब इसको सेट करके और नीचे की सिलाई भी कर लेते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर तुरपाई करते हैं, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो भी ये प्रोसीजर सही है और अगर आप सिलाई करना चाहें तो भी प्रोसेस ठीक है। अब हम आस्तीन को नाप लेंगे और जितना हमारा आस्तीन का कपड़ा होगा उसको कट लगा लेंगे। देखिए आस्तीन पर भी मैंने 2 ही सिलाइयाँ लगाई हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कहीं पर अगर फट जाए तो हमें तंगी ना हो। कमीज़ की फिटिंग वाली जगह से खोलकर और जहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी आस्तीन की, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर पूरा राउंड स्टिच कर लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से दूसरा बाजू भी हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसको सिलाई करने का बहुत आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है, बस एजिस का चेक करना है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रॉपर मैच हो, एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अगर ऊपर नीचे होगा तो हमारी बाजू की सेटिंग भी ख़राब हो जाएगी और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। हमारी सिलाई में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर मैच हो। अब हम जो गला हमने स्टिच किया था उसकी अच्छे तरीके से तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई अगर आप चाहें तो सिंगल धागे से भी कर सकते हैं और डबल से भी कर सकते हैं। मुझे डबल धागे से करना बहुत मुनासिब लगता है, इससे थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ इस तरीके से। इस वक्त हमारी कमीज़ तकरीबन प्रॉपर तैयार है। हम अगर चाहें तो इसको पहन भी सकते हैं, लेकिन हम गले को थोड़ा सा क्लोज करने के लिए यहाँ पर 2 मोती अटैच कर लेंगे। और जी ये देखें जनाब, हमारा ड्रेस पूरा स्टिच होकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने डिज़ाइनिंग सिंपल सूट के आपके साथ शेयर की हैं वो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आने और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके साथ और मज़ीद इंटरेस्टिंग सी वीडियोस शेयर करती रहूं। मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में इंशाल्लाह नए डिज़ाइन के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।